अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद में तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि आज एक साहब अहले जन्नती आने वाले हैं। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहीं पर बैठे थे, सहाबा कराम भी बैठे थे, सभी लोग मस्जिद में बैठे थे और हुजूर का ऐलान सबने गौर से सुना। अहले जन्नती बनने के लिए लोगों ने सोचा वो अलग से कोई अमल करते होंगे, हम नहीं जानते उस अमल को। लेकिन अब वो थोड़ी ही देर बाद वो शख्स आए और उन्होंने सलाम करा, मुसाफा मिलाया और आकर मस्जिद में बैठ गए। अपना सामान भी रख लिया उन्होंने, जो थोड़ा बहुत सामान होगा उनका ज़रूरियात का। अब वो बैठ गए तो अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहने लगे कि मेरे घर से थोड़ा नाराज़गी हो गई है तो मैं आज मस्जिद में ही रुकूंगा। वो फिर मस्जिद में उन्हीं साहब के अमल देखने के लिए उन साहब का कि ये अहले जन्नती, हुजूर ने पर्दा नहीं खोला था कि यही है अहले जन्नती हैं, लेकिन हुजूर ने कह दिया था। अब हम ये रातों की तरह से कि शब कदर कौन सी रात में है रोज़ों में, इसी तरह से हुजूर ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन किसी सहाबी से ये नहीं बताया कि ये हैं, खोल के नहीं बताया कि ये हैं अहले जन्नती। अब वो उन्होंने अमल अपना, वो नमाज़ पढ़ते, कुरान शरीफ पढ़ते, बात करते, इशा की नमाज़ पढ़ के वो सो जाते। एक दिन देखा अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, 2 दिन देखा अनस रज़ी अल्लाह ताला ने, फिर उन्होंने दूसरे दिन भी यही अमल करा। नमाज़ें पढ़ी, फजर में उठ के नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, यही अपनी ज़रूरियातें पूरी करी और लेट गए। फिर रात इशा तक की नमाज़ पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में भी वो लेट गए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे इनका तो कोई ऐसा अमल नहीं है जो अहले जन्नती हैं। ये वो लगे रहे इसी खोज में लगे रहे कि मैं इनका पता निकालूंगा, सिर्फ इसी वजह से कि ये क्या अमल करते हैं जो इनका पहले से ऐलान हो चुका है कि ये साहब अहले जन्नती हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे, हम भी सोच रहे थे कि ये अमल कौन सा है। अभी तक अमल खुला नहीं उनका, क्या अमल है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहती हूँ कि इंसान की अच्छाइयों को ले लो, इंसान की बुराइयों को मत कुरे दो। बदबू को जितना कुरेदते हैं इतनी ज़्यादा बदबू आती है, और बदबू को ढक दो तो उसमें से बदबू कम उठेगी। इसलिए हर किसी इंसान के अंदर से अपनी बुराइयों, अच्छाइयों को देखो और अपनी बुराइयों को देखो, अपनी बुराइयों को सुधारने की बात का देखो। तीसरा दिन भी हो गया, फिर बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो तीसरा दिन भी हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आए, नमाज़ पढ़ के तो चले गए। फिर उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गई नहीं मस्जिद में से अपने घर। उन्होंने कहा आज भी मैं यहीं पर मस्जिद में रुकूँगा। तीसरे दिन भी अंसारी थे वो, जो अहले जन्नती थे, आए। उन्होंने अपना वही रूटीन रहा उनका, नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा और अपने जो काम कर तस्बीहात पढ़ी, ये करा वो करके वो इशा तक ऐसे ही करते रहते थे। तो इशा की नमाज़ पढ़ के फिर वो सो गए। अब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रहा ना गया। उन्होंने पूछा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करा था कि एक सहाबी आने वाले हैं और वो अहले जन्नती हैं। उन्होंने, साहब ने कहा मेरा कोई ऐसा अमल नहीं है, हाँ सिर्फ मैं रात को सोता हूँ, सबको माफ़ करके सोता हूँ, हर मुसलमान को देखकर खुश हो जाता हूँ, किसी की चुगलखोरी नहीं करता मैं, किसी की गीबत नहीं करता मैं, हर इंसान को देखकर खुश होता हूँ। कोई तरक्की कर रहा है तो उसको देख के खुश होता हूँ, कोई परेशान है तो उसकी परेशानी में मैं शामिल होता हूँ, मेरा ये अमल है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कोई आप पढ़ाई करते हैं जिससे आपका ऐलान हो चुका है कि आप अहले जन्नती हैं। उन्होंने कहा अल्लाह बख्शने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, मेरा अल्लाह ताला क्या अमल कबूल कर ले, लेकिन मैं किसी की गीबत चुगलखोरी नहीं करता। मैं किसी को देखकर, किसी की तरक्की को देखकर मुंह नहीं बनाता। मैं सबके साथ में हर मुसलमान भाई को देखकर खुश होता हूँ। नमाज़ पढ़ते होते हैं तो और मैं खुश हो जाता हूँ, और कोई काम करते होते हैं तो मैं उन्हें उस काम को देख के खुश हो जाता हूँ। मैं सभी को देख के खुश होता हूँ, सभी के दुखों में शामिल होता हूँ। लेकिन आजकल तब
अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर गए और उनके अमल को देखकर ही गए। तो देखिए कितनी लगन थी सहाबा कराम में। हम क्या चीज़ हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पहले ही ऐलान कर दिया कि अहले जन्नती हो गए। हमारी तो नमाज़ों का पता नहीं सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, हमारे रोज़ों का पता नहीं, अल्लाह ताला कबूल कर ले। इसलिए मेरी माँ, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप अपनी इबादत करने के बाद में दुआ जो मांगे उसमें रो रो के कबूलियत की दुआ करें। हे अल्लाह, तो हमें कुबरी नमाज़ों को, हमने जैसी भी टूटी फूटी इबादत करी है इसे कबूल कर ले। दुरूद शरीफ दुआ से पहले पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब दुआ मांगे पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ें और बाद में भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, नहीं तो दुआ बीच में रह जाती है। बगैर दुरूद शरीफ के दुआ नहीं कबूल होती। रब्बाना पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें और पढ़कर दुआ करें। और मेरे लिए भी, मैं मुझ जैसी नाकारा बंदी को भी के लिए हक़ में भी दुआ करें। अल्लाह ताला मेरी भी मग़फ़िरत करें, आप लोगों की भी मग़फ़िरत करें। अल्लाह जितने भी मुसलमान गुज़र चुके हैं, आज शब रात का रोज़ा होगा ज़्यादातर बहनों का, मेरा भी रोज़ा है, मेरे रोज़े को भी अल्लाह कबूल करे। और मैं इस रोज़ों की बरकत आने वाली है, बेशुमार दौलत लुटने वाली है, अल्लाह की तरफ से नेकियों की बौछार होने वाली है। आप सब लेने वाले बच जाओ। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने लोगों में। और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।